नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और इस वक्त हम बता दें कि चेरो के नालंदा में है, हरनौत में है। इस वक्त बता दें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव में, और ये देख सकते हैं ये भव्य जो नज़ारा है, ये आपको बता दें कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर चलो एक बार। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में गोरखलाल सेवा फाउंडेशन के द्वारा, और हम यूँ कहें कि गोरखलाल सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरेलाल यादव के द्वारा ये इतना बड़ा जो हुजूम आप देख रहे हैं, हजारों हजार की तादाद में जो तीर्थयात्री हैं वो इस वक्त जो है आपको बता दें कि सभी लोग देख सकते हैं कतारबद्ध है, और सभी लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं। और इन सभी लोगों को लेके गोरखलाल यादव यानी कि गोरेलाल सेवा फाउंडेशन और विश्व वैदिक धर्म संघ की देखरेख में ये बता दिए पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इन सभी को लेके गंगा सागर तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ लोग जुट गए हैं, और जुटने के बाद ये सभी लोग जो है इस वक्त जो है बता दें इस तीर्थ यात्रा को लेकर भव्य शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा। और उस भव्य शोभा यात्रा में हजारों हजार की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। वही आपको बता दें कि हजारों की तादाद में जो है श्रद्धालुओं को लेकर गोरखलाल सेवा फाउंडेशन यानी कि गोरेलाल यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सभी लोगों को लेकर बता दें कि वो तीर्थ यात्रा के लिए बता दें गंगा सागर लेकर जा रहे हैं। आज लेके शाम में काफिला निकलेगी, और उसके बाद 14 तारीख को सभी लोग जो है गंगा सागर में जो है स्नान करेंगे। तो ये तस्वीर आपको बता दें कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कोई पहली बार तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल जो है गोरखलाल सेवा फाउंडेशन जो है इस तरह की आयोजन को किया था, और उसमें संख्या थोड़ी कम थी, मतलब 100, 200, 500 लोगों के आसपास में संख्या थी। लेकिन इस बार जो है भव्य तैयारी की गई है, और उस तैयारी को लेके बता दें कि हजारों लोगों को जो है बता दें अकेला गोरखलाल सेवा फाउंडेशन गोरेलाल यादव लेकर तीर्थ कराने के लिए निकलने वाले हैं और निकल रहे हैं। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये भव्य जो है आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें पूरे गाजे बाजे और हाथी ऊँट तमाम चीज़ इस वक्त मौजूद है। और पूरे झूमते नाचते गाते तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस शोभा यात्रा में से भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और देख सकते हैं कि किसी तरीके से ये यात्रा बढ़िया से बढ़िया और अच्छे तरीके से सफल हो, ताकि अगली बार हजार नहीं हजारों से भी ऊपर जो है लोगों को ले जाने का काम किया जा सके। तो ये तस्वीर आपको बता दें जहां एक तरफ महाकुंभ का जहां देख सकते हैं इतनी बड़ी तैयारी है, आपको बता दें प्रयागराज में, वहीं गोरखलाल सेवा फाउंडेशन की बड़ी तैयारी गोरखलाल सेवा फाउंडेशन और विश्व वैदिक धर्म संघ की छोड़े जाते हैं। इस पूरे वीडियो के साथ में देखिए क्या कुछ यहाँ पर भव्य नज़ारा है, और आप भी इसमें पुण्य की भागी बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि इस तरह के आयोजन में वो भाग ले सके और वो भी इसका जो है पुण्य का भागी बन सके। और यज्ञ कराना चाह रे
इन सब की मुक्ति का आधार। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, पतित पावनी गंगा ओ पाप नाशनी गंगा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब ये है कि अगर आप गंगा सागर संगम में स्नान करते हैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर का पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस गंगा सागर संगम की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल है कहाँ? साथ ही इसका इतिहास और महत्व क्या है? दरअसल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में गंगा सागर संगम है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्षधाम के तौर पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का रूप कहे जाने वाले ऋषि कपिल मुनि आश्रम में तप कर रहे थे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ के अश्व को आजाद छोड़ दिया और उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। लेकिन अचानक वो अश्व गायब हो गए और वो अश्व ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में मिले। ये देख राजा सगर के बेटों ने ऋषि मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर कपिल मुनि ने राजा के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। सभी पुत्रों की भस्म वहीं रखी रही। कई सालों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे और उनकी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर कपिल मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और बताया कि गंगा जल से ही इन 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिलेगा। जिसके बाद राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और माँ गंगा मकर संक्रांति वाले दिन पृथ्वी पर प्रकट हुई और कपिल मुनि के आश्रम के बाहर सागर में आकर मिल गई। गंगा के जल से सभी 60,000 पुत्रों की भस्म को मोक्ष मिला। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा सागर में डुबकी को लेकर शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। इसके महत्व के बारे में हमें बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने भी जानकारी दी। सुनिए। गंगा सागर का जो महत्व है, वहाँ स्नान करने का महत्व है। वहाँ पर पितरों के लिए श्राद्ध करने का भी बड़ा महत्व है। वहाँ श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। फिर वहाँ पर दान धर्म जो भी वहाँ कार्य किए जाएं, जो भी पुण्य कर्म वहाँ किए जाएं, वो सब अधिकाधिक फल देने वाले होते हैं, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है। और विशेष रूप से जो पर्व आते हैं, जैसे संक्रांति का पर्व है या फिर ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब पर्वों पर अमावस्या, पूर्णिमा, माघ, कार्तिक, इन सब महीनों में जो मुख्य पर्व आते हैं, पूर्णिमा आदि, उन पर्वों पर इस गंगा सागर संगम में स्नान करने का विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व है। आपको बता दें कि गंगा सागर में एक बड़े मेले का आयोजन भी होता है। इस मेले का नाम भी गंगा सागर मेला है। ये मेला पश्चिम बंगाल में होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। सीएम ममता बनर्जी का इस मेले पर हमेशा ध्यान रहता है। इस बार भी मेला लगा तो है, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। टेस्ट के बाद ही गंगा सागर में स्नान करने को मिल रहा है। यहाँ का स्नान सबसे बड़ा स्नान कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की धार्मिक और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें